हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे स्टेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी की क्लास स्टार्ट कर रखी है। उसी में आज एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के बारे में हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। और यहाँ से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट है और यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लेवल्स ऑफ टीचिंग। भी टीचिंग के लेवल क्या क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो टीचिंग के 3 लेवल बताए हैं। ठीक है, टीचिंग के 3 लेवल दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है मेमोरी लेवल। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा है रिफ्लेक्टिव। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो पहले तो आपसे यहीं डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि लेवल्स ऑफ टीचिंग इनमें से कौन नहीं है। तो 3 नाम है, ध्यान रखना। मेमोरी ऑफ लेवल होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल होगा। तो ये तीनों लेवल्स ऑफ टीचिंग है। ठीक है, मेमोरी लेवल किसके द्वारा दिया गया है? गिवन बाय। मेमोरी लेवल किसके द्वारा दिया गया है? हर्बर्ट। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेमोरी लेवल किसने दिया, तो हर्बर्ट आएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है? तो गिवन बाय मॉरिसन। ठीक है, मॉरिसन। और रिफ्लेक्टिव लेवल पूछ ले तो गिवन बाय हंट। ठीक है, तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है कि लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है। तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल पूछ लिया जाए। मेमोरी लेवल किसके द्वारा दिया गया? तो हर्बर्ट के द्वारा। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसके द्वारा दिया गया? मॉरिसन के द्वारा। रिफ्लेक्टिव लेवल किसके द्वारा दिया गया? हंट के द्वारा। ठीक है, अब मेमोरी लेवल नाम से क्या है, कुछ ना कुछ मेमोराइजेशन करने की बात हो रही है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड करने की बात हो रही है। रिफ्लेक्टिव लेवल में कुछ ना कुछ आपको रिफ्लेक्ट करना है, यानी आपने जो चीज़ें सीखी हैं उनका किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो, उनको आप उनका चिंतन करना आपने। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेवल डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, अब स्कूल में आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं, छोटी क्लास में आपने बच्चों को ये चीज़ बताती कि ये पेन है। ठीक है, तो उसको फिर उसने आप टीचर ने उसको ये बता दिया ना ये पेन है, फिर वो उसको सिर्फ ये नहीं पता कि भाई क्या होता है क्या नहीं है, कुछ मतलब नहीं, बस वो इसको पेन समझेगा। ठीक है, अब आपने उसको ये बता दिया कि ये एप्पल है, तो उसने बस इसको याद कर लेगा कि हाँ ये तो एप्पल है, ऐसे। तो क्या होती है, जो प्राइमरी लेवल होती है ना, वहाँ पे क्या होती है, मेमोराइजेशन होती है। ठीक है, रोट लर्निंग होती है एक टाइप से। ठीक है, और टीचर सेंटर्ड होती है। अब छोटे बच्चे होते हैं, आते हैं, उनको आता थोड़ी ना, तो टीचर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं और स्टूडेंट पैसिव होते हैं, यानी कि टीचर सिखाती रहती है और बच्चे चुपचाप सुनते सीखते समझते रहते हैं। ठीक है, उनको पता नहीं होता कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, क्या क्वेश्चन करना है क्या नहीं करना, बस उनको जैसे आप सिखा दोगे। अगर आप इसको पेन बताओगे तो वो पेन समझेगा, अगर इसको आप एप्पल समझाओगे तो वो एप्पल समझेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारी मेमोरी लेवल के अंदर। अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर क्या होगा, अब वो थोड़ा चीज़ों को समझने लग जाएगा कि भाई हाँ ये पेन है, जो इसने मेमोरी लेवल में आपने सिखा दिया उसको भाई ये पेन है ये एप्पल है, ज़्यादा उसको चीज़ें समझ नहीं है। बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या हो गया, उसने जो चीज़ें याद करी थी ना, जो उसकी मेमोरी में थी कि भाई हाँ ये पेन है, ये लिखने के काम आता है, एप्पल है खाने के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है चीज़ों को। और अब यहाँ पे क्या होता है, टीचर भी एक्टिव होता है, वो बच्चों को सिखा रहा होता है, और जो बच्चे होते हैं ना वो भी एक्टिव होते हैं, वो भी सीख रहे होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन वगैरह भी करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि बच्चे ने चीज़ें मेमोरी में याद भी की हैं, बच्चों ने चीज़ें समझी भी हैं। अब बच्चे क्या है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो खुद से उन चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपना जो माइंड है ना वो लगाते हैं। ठीक है, जो चीज़ें सीखी हैं जितनी भी उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी किसके अंदर आएंगी, रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर आएंगी। तो ये था हमारी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेमोरी लेवल के बारे में। मेमोरी लेवल में क्या होता है, बच्चा थॉटलेस होता है। ठीक है, थॉटलेस होता है, खुद के कोई थॉट नहीं होते, ना ही कोई आइडिया होता है। ठीक है, नो न्यू आइडिया जनरेट। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे क्या होते हैं, जैसे उनके लिए टीचर ने जो बता दिया ना, बस वही, अगर टीचर ने ये कह दिया ना 2 + 2 5 है, तो फिर चाहे वो 4 हो वो नहीं मानेगा, वो हाँ नहीं, टीचर ने जैसे सिखाया ना वैसे ही मानेगा। तो थॉटलेस होता है और कोई आइडिया जनरेट नहीं करता। ठीक है, और जो यहाँ पे क्या होती है, मेमोराइजेशन होती है। ठीक है, चीज़ें याद की जाती हैं।
मेमोराइजेशन होती है, ठीक, और बोल सकते हो रोट लर्निंग होती है, ठीक है, रोट लर्निंग होती है, ठीक है। और कहाँ होती है? प्री प्राइमरी टू प्राइमरी क्लास तक, ठीक है, प्री प्राइमरी टू प्राइमरी क्लास, ठीक है, प्री प्राइमरी से लेके प्राइमरी क्लास तक होती है, ठीक है। नो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ें हैं, क्या याद करना है, बस कुछ नहीं पता, बस सिंपल आप क्या करते हैं, वो चीज़ों को याद करते हैं, ठीक है। नो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अब अगर हम रोल की बात करें कि भाई टीचर का रोल क्या होता है और स्टूडेंट का रोल क्या होता है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, वो तो क्या होते हैं? पैसिव होते हैं। पैसिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय, ठीक है। यानी कि जो बच्चे होते हैं ना, वो कुछ नहीं करते, बस वो टीचर की बातें सुनते रहते हैं, टीचर जो उनको बताती है ना वही मानते हैं। और टीचर क्या होता है? एक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। टीचर, अब बच्चे नए नए हैं, उनको थोड़ी ना आता है कुछ, तो टीचर क्या होता है? सक्रिय होता है, टीचर सिखाता है उनको चीज़ें, ठीक है। और टीचर क्या होगा? टीचर डोमिनेटिंग, मतलब टीचर की बात मानी जाएगी, टीचर जो सिखाएगा वही चीज़ें बच्चे सीखते हैं, और टीचर के पास सारी अथॉरिटी होती है, ठीक है। सारी अथॉरिटी क्या होती है? टीचर के पास होती है। कहने का मतलब क्या है कि टीचर डिसाइड करेगा क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या चीज़ें सिखानी है, किस तरीके से सिखानी है। सारा रोल किसका होता है? टीचर का होता है। स्टूडेंट सिर्फ पैसिव फॉर्म में होते हैं, चीज़ों को सुनते और समझते रहते हैं। क्या होती है? टीचर सेंटर्ड होती है, ठीक है, टीचर सेंटर्ड, ठीक है। तो ये था हमारा मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। आपसे पूछ लिया जाए कि ये यहाँ कौन सी स्टेज में होता है, तो प्री प्राइमरी से लेके प्राइमरी तक होती है। इसमें पूछ सकते हैं कि आपसे पूछ लें कि स्टूडेंट पैसिव फॉर्म में कौन से लेवल में होते हैं, तो मेमोरी लेवल में होते हैं, ठीक है। और टीचर सेंटर्ड अप्रोच पूछ ले तो भी मेमोरी लेवल होगी, ठीक है। हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? मॉरिसन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अब थॉटफुल होता है, ठीक है। पहले तो थॉटलेस था बच्चा, अब कुछ ना कुछ थॉट आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। थॉटफुल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि मीनिंग क्या है, और कुछ आइडिया भी आने लगते हैं, ठीक है। आइडियाज़ लेके भी आइडिया आने लगता है, आइडिया को लेके भी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है? मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट कौन से लेवल में होती है, तो कौन से लेवल में होगी? मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल में होती है, ठीक है। न्यू आइडिया जनरेट, यहाँ पे अब बच्चा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझने लगा, ठीक है, मीनिंग समझ में आने लगे, तो नए आइडिया क्या होंगे? जनरेट होंगे, ठीक है। बोथ एक्टिव, टीचर भी एक्टिव होगा और स्टूडेंट भी एक्टिव होगा, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे टीचर एक्टिव है, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है? सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है। और मॉरिसन ने टीचिंग के भी कुछ स्टेप दिए हैं, ठीक है जी, जो कि इस टाइप से होंगे। मॉरिसन स्टेप्स ऑफ टीचिंग, स्टेप ऑफ टीचिंग, ठीक है। मॉरिसन ने कुछ स्टेप दिए हैं टीचिंग के, ठीक है। तो पहला स्टेप तो क्या दिया है? एक्सप्लोरेशन, ठीक है, कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे यानी कि बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है ना उसको चेक करोगे, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रेजेंटेशन। अब आपने एक्सप्लोर कर दिया, अब आप कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, ठीक है। फिर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब है कि बच्चों ने क्या सीख लिया है, बच्चों ने कितना सीख लिया है, ठीक है। बच्चों को चीज़ें समझ में आई हैं, कितनी चीज़ें समझ में आई हैं, कितनी चीज़ें नहीं समझ में आई, ठीक है, एसिमिलेशन करोगे। फिर है ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। अब उसके बेस पे आप करोगे ऑर्गेनाइजेशन, भाई अच्छा ये चीज़ें सही चल रही हैं, यहाँ पे दिक्कतें हैं, ठीक है। फिर करोगे रेसिटेशन। रेसिटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ाई ना वो बच्चे क्या करेंगे, अब आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने प्रीवियस नॉलेज चेक करी, फिर आपने कंटेंट प्रेजेंट किया, फिर आपने एसिमुलेशन देखा कि भाई बच्चों ने सीख लिया, फिर ऑर्गेनाइजेशन किया चीज़ों को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब है कि आप अब आपने बच्चे को चीज़ें सिखा दी हैं, ठीक है। बच्चों ने भी चीज़ों को समझ ली हैं, ऑर्गेनाइज कर लिया चीज़ों को। लास्ट में होगा रेसिटेशन। रेसिटेशन होने का मतलब है कि आपने जो भी बच्चों को पढ़ाया है ना वो अब क्लास में बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों से आप कोई क्वेश्चन कर सकते हो, आप बच्चों को बोल सकते हो कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझाओ, बताओ इसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा रेसिटेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है इस टाइप ऐसे करने से, मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट होती है, ठीक है। तो ये स्टेप होंगे टीचिंग के। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले टीचर एक्सप्लोर करेगा, फिर प्रेजेंटेशन करेगा, फिर एसिमुलेशन होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन, रेसिटेशन, फिर मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से ये भी पूछे जाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल किसके द्वारा दिया गया था, हंट के द्वारा। अब यहाँ पे क्या होती है, तो मोस्ट थॉटफुल स्टेज होती है, ठीक है। जितना सिखाया है ना उसको तो लेके थॉट आते ही आते हैं, एक्स्ट्रा थॉट भी आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोनों लेवल काम करती हैं, ठीक है। मेमोरी लेवल भी काम करती है एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल भी काम करती है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो याद किया है वो चीज़ें भी आपको काम आएंगी और जो आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया है वो चीज़ भी आपको यहाँ पे काम आएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या होती है, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होती है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप, ठीक है। यानी कि चीज़ें जो सिखाई हैं वो ही नहीं, सिर्फ उसके बियॉन्ड जाकर भी चीज़ों को देखना समझना कहाँ पे हमारे पास होती है, ये रिफ्लेक्टिव लेवल में डेवलप होती है, ठीक है। और ओरिजिनल थिंकिंग भी डेवलप होती है, ठीक है। ओरिजिनल थिंकिंग का क्या मतलब है कि पहले तो बच्चों को आपने जैसा सिखाया उसने सीख लिया, फिर धीरे धीरे उसको समझना स्टार्ट हुआ, अब उसकी खुद की थिंकिंग काम करनी स्टार्ट करती है, अब वो सही गलत में क्या करता है, फ़र्क करना सीख जाता है, ठीक है, समझ जाता है चीज़ों को। तो ओरिजिनल थिंकिंग स्टार्ट। अब अगर हम रोल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट क्या होंगे, पेसिव, स्टूडेंट एक्टिव फॉर्म में होंगे। अब ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो थिंकिंग है उसका काम करते हैं, प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करते हैं अपने आप से, ठीक। और टीचर क्या होता है, अब टीचर एक पैसिव फॉर्म में होता है, अभी आपको हेल्प की ज़रूरत है तो ठीक है, अदरवाइज़ टीचर का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या होती है, ये होती है हमारी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। टीचर सेंटर्ड पूछे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गई, सॉरी हमारी मेमोरी लेवल होगी, टीचर सेंटर्ड पूछे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सेंटर्ड पूछे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल होगी, और स्टूडेंट सेंटर्ड पूछे तो हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, डिसीजन मेकिंग डेवलप। अब बच्चे को समझ में आ गई हैं चीज़ें, ठीक है। अब तो वो मतलब ये तो प्री प्राइमरी से प्राइमरी होगी, फिर ये मिडल होगी, फिर अब ये हायर क्लास में आ गया ना, 8 से मतलब 8th 9th 10th इन क्लास में आ गया। अब तो डिसीजन मेकिंग भी क्या होती है, डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, ओरिजिनल थिंकिंग कर रहा है, तो डिसीजन मेकिंग तो क्या होगी, ऑटोमेटिक ही डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग दिए गए थे, ठीक है। अब इसके बाद में एक आया था ऑटोनोमस, ठीक है, ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो ये आया तो था इनके बाद में, फिर इसको पहले इनसे पहले रख दिया गया, ठीक है। और जहाँ पे भी ऑटो वर्ड होना, ऑटो वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, सेल्फ के लिए यूज़ होता है। तो क्या होता है, सेल्फ लर्निंग की बात करता है, ठीक है,
किसकी बात करता है, सेल्फ लर्निंग। ना तो टीचर ने सिखाया है, ना कुछ और, बस बच्चे ने अपने आप से सेल्फ लर्निंग कर ली, किसी को देखकर, किसी को सुनकर। बच्चे, आपने देखा होगा ना कि कुछ बच्चे जैसे कोई किसी को कुछ समझा रहा है, ठीक है, पढ़ा रहा है, तो बच्चे अपने आप उन चीज़ों को देखकर सुनकर सीख जाते हैं, तो वो क्या होती है, ऑटोनोमस लेवल ऑफ लर्निंग होती है, ठीक है, सेल्फ लर्निंग। और ये किसके द्वारा दी गई थी, गिवन बाय मोरिस एल बी, ठीक है, ये इनके द्वारा दी गई थी। और यहाँ पे क्या होता है, कोई रोल नहीं होता टीचर का, ठीक है, नो रोल ऑफ टीचर। जब सेल्फ लर्निंग ही हो गई तो टीचर का क्या रोल होगा, तो ये होगी हमारी ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये था हमारी आज की क्लास। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलते हैं। होप आपको समझ में आए होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।